तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज 2023 के, उसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पेपर है हिस्ट्री का। सेक्शनल पेपर नंबर 1 है जो कि छूट गया था, इसलिए मैं फिर से जो पिछले छूटे हुए उसको करूँगी। तो देखो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फुल लेंथ की, ठीक है। फुल लेंथ देने के लिए क्या है, आपने को टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल लेंथ देना पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए सेक्शनल पेपर देना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने हिस्ट्री कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास मेडिवल आएगा, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर आएगा और एंशिएंट आएगा। इसमें एंशिएंट है, मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसके अराउंड 25 क्वेश्चन है, इसके अराउंड 25 क्वेश्चन है, इसके अराउंड 45 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं। तो याद रखना भाई, इसमें आपको आसान क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो है या फिर करंट अफेयर से, कुछ टॉपिक्स में करंट अफेयर के रिलेटेड भी है, 5-6 टॉपिक इसमें ऐसे हैं आर्ट एंड कल्चर हर पॉइंट में, मतलब एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर में, जो कि ऐसे हैं कि आप करंट अफेयर से हिस्ट्री को रिलेट किया गया है ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप एक लाइन में सुनो और जवाब दो, बाकी सब क्वेश्चन भी ऐसे हैं, चारों ऑप्शन पढ़ के, चारों ऑप्शन में आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, चारों ऑप्शन में आपको आपका जो मेमोरी है, आपको जो याद किया है आपने कंटेंट हिस्ट्री से, वो आपको याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं कि हमको रिवाइज करना क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं सीरीज भी चलाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के करेंगे, लेकिन उसमें पहले हम ये करते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट से क्वेश्चन हमारे पास रिपीट तो नहीं होते, बट जो कॉन्सेप्ट होता है उससे आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके आंसर सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस इज द की, एलिमिनेशन इज द की टू क्रैक प्रीलिम्स। एंड प्रीलिम्स में एलिमिनेशन कब लगाओगे, जब आपको कुछ पॉइंट एकदम एग्जैक्ट याद होगा कि हाँ ये तो गलत ही है या फिर ये तो सही ही है, तभी आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। और ये गलत ही है ये सही है कब आएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे ठीक से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सारनाथ लायन कैपिटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सारनाथ लायन कैपिटल के हमको बताना है इनकरेक्ट क्या है। ए, इट वॉज बिल्ड बाय अशोका टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ महापरिनिर्वाण। देखो सारनाथ के अंदर ऐसे चक्र दिख रहा है ना, तो चक्र क्या डिफाइन कर रहा है, दिस चक्र इज डिफाइनिंग द धर्म चक्र परिवर्तना। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ नहीं हुआ था भाई सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। और उन्होंने क्या किया था, सारनाथ में पहला सरिमन दिया था। सो इट इज बिकॉज दी अशोका इंस्क्रिप्शन इज टू कमेमोरेट दी धर्म चक्र परिवर्तन। दिस इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर है, बट ओके देखो ऐसे ही पढ़ लेना। In which of the following prehistoric sites in India evidence of pit dwellings have been found। तो पिट ड्वेलिंग ये देखो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, या फिर एनसीईआरटी में देखो, तो देखो ये सब चीजें होती है ना जो कि आपको डाटा पूछे वो एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। सो पिट ड्वेलिंग कहाँ पे देखा मैंने अपने को, इनाम गांव में यस, बिरना में यस, बुरजा होम में यस, गुफकरल में यस, नागरकुंडा। तो ये पांचों के पांचों जगह है जहाँ पे हमको पिट ड्वेलिंग देखने को मिला, मतलब वो जमीन में डिग करते थे और यहाँ पे रहते थे। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू स्कल्पचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर्ड, ओके विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके हमसे पूछा है, करेक्ट बताना है। हरप्पन सील्स विद सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिका हैव बीन डिस्कवर्ड। बिल्कुल सही है यार, ऐसे तरह का जो सील्स है हमको देखने को मिला है। द इंस्क्रिप्शन ऑन सील सो दैट हरप्पन स्क्रिप्ट्स वाज पिक्टोग्राफिक एंड इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे नहीं, हम ऐसे लिखते हैं, बट ये जो हरप्पन स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखा गया, इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस इज इनकरेक्ट। तो देखो प्रीलिम्स से आपको छोटी छोटी चीजों पर ही कंफ्यूज किया जाएगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अपर बॉटम करके, तो इसको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तो हमको समझना कि क्वेश्चन पढ़ के हमको समझना कि अगली बार जब हम हिस्ट्री पढ़ें तो किस चीज पे फोकस करना है, हमको किस चीज कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, ये जब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ना, फिर यू विल क्रैक दिस एग्जाम एट दैट वेरी मूवमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 है, द कॉमन एनिमल मोटिव ड्रॉन ऑन सील इंक्लूड हम बुफेलो, काओ, राइनोसरस, टाइगर एंड एलिफेंट। साफ साफ मेंशन है भाई एनसीईआरटी में कि यहाँ पे कोई भी काओ के बारे में कोई भी चीजें हमको देखने को नहीं मिली है। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा गया है तो करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, बिकॉज वी डू नॉट गेट एनी एविडेंस ऑफ काउ। ओके सो फोटो तो दूर की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू वैदिक हिस्ट्री द टर्म फला, लंगला
एनसीरा, तो ये फला, लंगला, एनसीरा ये वैदिक पीरियड में है, तो एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है भाई। और एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन ये है कि ये क्या है, दिस आर वुडन प्लग टूल, मतलब ये जो हल होते हैं, हल हैं, ये लकड़ी के हल हैं। फला, लंगला, एनसीरा आर दी वुडन प्लग यूज्ड इन एग्रीकल्चर, लकड़ी के हल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू इंडिया। देखो ये चीजें दिमाग में क्यों घुसती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो टेक्स्ट को नहीं दिमाग में ग्रास्प कर पाता, बट मल्टीपल चॉइस को, देखो हमारा विकास ये ऐसा हुआ, बचपन से हम मल्टीपल चॉइस करते आ रहे हैं, तो अब हमारा ऐसा हो गया दिमाग की वो मल्टीपल चॉइस फट से घुसा लेता है और थ्योरी को सोचते बोर आता है, नींद आती है। तो यही है वो, इसी को आपको इस्तेमाल करना है। यू हैव टू एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस ऑफ योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। The Amravati School of Art flourished in the southeastern India under the patronage of Satavahanas। बिल्कुल सही है, जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है वो पैट्रोनेज वो बहुत ज्यादा फ्लरिश किया ड्यूरिंग दी सतवाहनास, बिल्कुल सही है। दैट इज अराउंड दी लिटर गुप्तास। Sculptures created under this school have a lot of movements with bodies generally showing in त्रिभागा posture। बिल्कुल सही है, इसमें जो स्कल्पचर बनाया गया है उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो ये सही बोला, मैक्सिमम जो है त्रिभागा पोस्चर में है। लाइमस्टोन इमेज ऑफ बुद्धा क्रिएटेड अंडर दिस स्कूल हैव बीन रिकवर्ड एट प्लेस सच एज नागार्जुन कोंडा एंड घंटसाला। लाइमस्टोन इमेज, तो ये भी सही है, लाइमस्टोन इमेज ऑफ बुद्धा क्रिएटेड अंडर दिस स्कूल हैव बीन डिस्कवर्ड और रिकवर्ड एट प्लेस सच एज नागार्जुन कोंडा एंड घंटसाला। यहाँ पे हमको लाइमस्टोन स्टेच्यू देखने को मिला है, किसका, बुद्धा का। तो देखो स्टेच्यू बना रहे हैं, मतलब बुद्धा के गॉड मानते थे, यस। बुद्धा गॉड कहाँ माना जाता है, महायान बुद्धिज्म में, यस। स्टेच्यू बना रहे हैं भाई, ये देखना स्टेच्यू बना रहे हैं, तीनों सही है, आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है विद रेफरेंस टू विजयनगर किंगडम द टर्म इराई एंड वराई refers to which of the following? Accountants, peasants, form of tax, watchman। तो इराई और वराई क्या है, फॉर्म ऑफ टैक्स है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लैंड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक विच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द टेक्स्ट संगीत रत्नाकरा इज इनकरेक्ट। संगीत रत्नाकरा के बारे में हमको इनकरेक्ट पूछा है। इट वॉज रिटन इन द 13th सेंचुरी म्यूजियोलॉजिस्ट सरांगदेव, बिल्कुल सही है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिक ऑफ बोथ हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज सप्तध्यायी एज इट लिमिट्स इटसेल्फ टू डिफाइनिंग ओनली 7 रागास। नो, सप्तध्यायी बिकॉज यहाँ पे 7 अध्याय हैं, अध्याय 7 अध्याय मतलब 7 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे 264 राग्स हैं, दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है हमसे, आंसर जाएगा सी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी मतलब सेक्रेट बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। महावसतु, यस, ये बायोग्राफी से रिलेटेड है। नटी प्रकरण ये नहीं है, बिकॉज नटी प्रकरण इज अबाउट द टीचिंग ऑफ बुद्धा, इट इज नॉट अबाउट बायोग्राफी। नटी प्रकरण इज अबाउट टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गरबा। गरबा जो करते हैं ना तारक मेहता वाला गरबा। गरबा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ओकेशन, बिल्कुल सही है। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गरबा व्हिच सिंबलाइज द गरबा दीप। गरबा दीप lit at the center, गरबा दीप जो बीच में जलाया जाता है ना, लाइट एट द सेंटर एंड डांसर डांस अराउंड इट इन द सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सी, इसीलिए गरबा आया, ये गरबा दीप से गरबा आया। इट इज वन ऑफ द आइटम फ्रॉम द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, गलत है, बिकॉज ये आइटम बना नहीं है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है भाई, ठीक है ना। सो करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 ओनली, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्लेव डायनेस्टी। मेडिवल इंडिया में स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताना है। बालबन ऑर्गेनाइज तरकन आई छाहंगाइनी। बालबन ऑर्गेनाइज तरकन आई छाहंगनी अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मिलिट्री लीडर्स। ये बालबन ने ऑर्गेनाइज किया था क्या? देखो, इल्तुतमिश शिफ्टेड द कैपिटल
फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, नो। इल्तुतमिश ने तो लाहौर से दिल्ली किया था। दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा इनकरेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। आंसर क्या बचा? 3, बिकॉज बाबर डू नॉट ऑर्गेनाइज तरकन आई चंगलगनी। बाबर ने तरकन आई चलंगनी ये ऑर्गेनाइज नहीं किया था। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा 3 ओनली, आंसर पता चल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? अदाही दिन का, आधे दिन का दोपरा, अमौस की नजमेर। क्वेश्चन 11 है, with reference to different traditions of puppetry and the states in which they have developed, consider the following pair. खुंदाई, खुंदाई कहाँ पे डेवलप हुआ है? देखो, रावण छावा इज शैडो डांस ऑफ उड़ीसा, बिल्कुल सही है। और कठपुतली एक स्ट्रिंग पपेट्री है राजस्थान का, ये भी सही है। अब बचा 2, तो ये खुद गई जो है वो स्ट्रिंग पपेट्री है कहाँ का? ये स्ट्रिंग पपेट्री ऑफ उड़ीसा। एंड यमपुरी स्ट्रिंग इट इज अ रॉड पपेट्री, और रॉड पपेट्री ऑफ बिहार। तो यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछा है, तो ओनली 2 आर करेक्टली मैच, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन पीरियड दिलमन एंड मगन, दिलमन एंड मगन आर व्हाट? दे आर एंशिएंट ट्रेडिंग स्टेशन। दिलमन एंड मगन क्या है? दिलमन एंड मगन क्या है भाई? दिलमन एंड मगन एंशिएंट ट्रेडिंग स्टेशन है ये। दिलमन एंड मगन आर एंशिएंट ट्रेडिंग स्टेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम? असम से कौन सा बिलोंग नहीं करता? भावना, ओजापल्ली, पौड़ा, अंकिया नाथ, इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता? तो जो पोडा है इट इज स्टेट थिएटर, और इट इज स्टेट थिएटर ऑफ महाराष्ट्र एंड नॉट ऑफ असम, सो इट डज नॉट बिलोंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट वेदास एंड देयर एसोसिएटेड उपवेदास। ऋग्वेदा एसोसिएटेड वेदा इज धनुर्वेद, नो। धनुर्वेदा जो है वो यजुर्वेद में मेंशन है धनुर्वेदा के बारे में। सामवेदा गंधर्व वेद, बिल्कुल सही है। धनुर्वेदा मतलब आर्चरी, गंधर्व वेदा मतलब म्यूजिक एंड डांस, इसके बारे में सामवेदा मेंशन, बिल्कुल सही है ये वाला। यजुर्वेद में अर्थशास्त्र के बारे में मेंशन नहीं है भाई। अर्थशास्त्र के बारे में कहाँ मेंशन है? अथर्ववेदा में। और ऋग्वेदा में किसके बारे में मेंशन है? आयुर्वेदा के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमसे क्या पूछा इसने? करेक्टली मैच तो एक ही पेयर है, दैट इज ये वाला। सामवेदा में गंधर्व वेदा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू द फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? अंडर द इंडो इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर द ट्रेबिएट स्टाइल, ट्रेबिएट मतलब ये होता है, ट्रेबिएट मतलब ये जो गुम्बद होता है ना, उसको ऐसे होता है ना गुम्बद। ट्रेबिएट ऑफ आर्किटेक्चर ग्रेजुअली रिप्लेस द आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नहीं भाई, दी आर्कुएट स्टाइल रिप्लेस दी ट्रेबिएट, ठीक है ना। ये ट्रेबिएट से क्या हो गया? आर्कुएट हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। सो ये ट्रेबिएट स्टाइल से क्या हो गया? आर्कुएट हो गया। सो इट इज द अदर वे राउंड, सो दिस इज इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर इसको मार के आगे भागो। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। चंपा वाज द कैपिटल सिटी। आगे मत पढ़ो भाई, चंपा किसका कैपिटल था? आप देख लो, महाजनप मतलब रिवाइज होना चाहिए आपको। काशी, मल्ला, अवंती, अंगा। तो अंगा का कैपिटल क्या था? चंपा। तो इसको पढ़ने को फायदा नहीं है कि आपको याद नहीं आएगा, तो आपको चीजें रखनी कि हाँ कम पड़ गया था, मार्क्स कैसे लाने, ऐसे लाने। क्वेश्चन नंबर 17 है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन एंड स्टिल प्रिवेलेंट इन द रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इट हैज इट्स ओरिजिन इन द रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर, रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड वाज परफॉर्म्ड बाय जकुरावरू community. Some popular plays are Guru Chandachalam by Obia Mantri, Krishna Hirmani by Siddha, and Sugriva Vijayam by Rudra Kavi। तो ये सब देखो, ये रॉयल कोर्ट में था ना। ये गुर्दाचाचलम जो है वो यक्षगना है। यक्षगना इज इम्पोर्टेंट फोक थिएटर, बहुत इंपॉर्टेंट फोक थिएटर है यक्षगना, है ना। गुर्दाचाचलम बाई ओबिया मंत्री,
इंपॉर्टेंट है भाई। और आंध्र प्रदेश से बोले रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर में चले तो आपको दिमाग में आना चाहिए यक्षगाना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनेकवादा is the core philosophy of Buddhism. No, Anekavada is the core philosophy of Jainism. First is incorrect. Patisambhida is a Jain text. No, Patisambhida is a Buddhist text. Patisambhida is a Buddhist text that deals with the analytical knowledge. बिल्कुल सही है, बट ये गलत बोल रहा है। Patisambhida is what? Patisambhida is a Buddhist text and not a Jain text. हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, so neither one nor two is correct. क्वेश्चन नंबर 19 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू सन टेम्पल एंड द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। अरासवली सन टेम्पल, अरासवली सन टेम्पल कहाँ पे है? अरासवली के अंदर। अरासवली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। करेक्टली मैच फिर पूछा है। नवलखा टेम्पल, नवलखा टेम्पल कहाँ पे है? और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज जो मार्तंड सन टेम्पल जो कि कश्मीर में है वो न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे हमारे सन टेम्पल के बारे में पूछा गया है। और जो ये नवलखा टेम्पल है ये गुजरात के अंदर है। सोलंकी रूलर्स ने बनाया था इसको, ठीक है, गुरु मारू गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो दक्षिणारा टेम्पल कहाँ पे है? दक्षिणारा टेम्पल इज इन बिहार। सही है, तो एक ही करेक्टली मैच है यहाँ पे, तो एक ही करेक्टली मैच हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत की बात करनी है। डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मीनिंग इन टर्म। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज किसको बोलते थे? दीवाने अर्ज जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ओके, दीवाने अर्ज इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड दीवाने ऑफ विजारत, दीवाने विजारत किसको बोलते थे? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। तो दोनों इनकरेक्ट है भाई, गलत बोल रहे हैं। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड दीवाने विरासत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। उसके बाद दीवाने रसालत, दीवाने रसालत किसको बोलते थे? रसालत मीन्स रिलीजन। आज से याद रखना, रसालत मतलब रिलीजन। सो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर इज रसालत, बिल्कुल सही है। दीवाने इंशा, दीवाने इंशा मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। व्हाट इज दीवाने इंशा? दीवाने इंशा इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन ने करेक्टली मैच पूछा तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्योंकि देखो जो नया ट्रेंड है यूपीएससी का, उसमें आपको सबके बारे स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए कट ऑफ नीचे जा रहे हैं, क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन टफ होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विद रेफरेंस टू रिचुअलिस्टिक थिएटर रमना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ रिचुअलिस्टिक थिएटर ऑफ द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये न्यूज में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। जो रमना है वो रिचुअलिस्टिक थिएटर तो है बट इट इज नॉट ऑफ द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, इट इज दी गढ़वाल हिमालयस, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो ये इनकरेक्ट है। इट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड म्यूजिक विच डांस एंड म्यूजिक अलॉन्ग विद यूसेज ऑफ मास। बिल्कुल से जो नॉर्थ है वहाँ पे दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ मास का यूजेज होता है, डांस और म्यूजिक दोनों होता है, ठीक है। सो इट इज करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है ना हमसे। थर्ड है इट इज लिस्टेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट हो जाएगा पहला वाला, सो ओनली वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर फाइंडिंग्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। साइट से हड़प्पा, हड़प्पा के अंदर क्या मिला था? मेल टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन। बिल्कुल सही है भाई, हड़प्पा के अंदर क्या मिला था? मेल टॉर्सो विद रेड सैंडस्टोन। लोथल के अंदर, लोथल कहाँ पे है? सपोज ये गुजरात है ना, तो देखो यहाँ पे है लोथल, यहाँ पे है धोलावीरा, लोकेशन याद रखना। तो लोथल जो है वो समुद्र के पास है, तो यहाँ पे पोर्ट मिला था, पोर्ट है यहाँ पे, पोर्ट सिटी था, ठीक है। और यहाँ पे स्केल फॉर मेजरमेंट मिला है, बिल्कुल सही है। धोलावीरा यहाँ पे है, तो ये सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, सिटाडेल था, लोअर टाउन था, एक और पार्ट था, ठीक है। सो 3 पार्ट में डिवाइडेड था धोलावीरा। और याद रखना कालीबंग अमरी, अमरी के लिए याद रखना कि अमरी में क्या है हमारे पास? प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, चारों फेज देखने को मिलता है। धोलावीरा में क्या है? पार्ट डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, धोलावीरा डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। मोहेंजोदारो स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट, ओके। मोहेंजोदारो में हमको क्या देखने को मिला? स्कल्पचर देखने को मिला बियर्डेड प्रीस्ट का, दाढ़ी मूंछ वाले बाबा का, महाराज का। करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट क्या है? ऑल द 4 पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग फीचर्स और विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। शाहजहां में कौन सा कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था?
तो जामा मस्जिद किया गया था, शालीमार बाग किया गया था, ताजमहल किया गया था, टॉम्ब ऑफ उत्मद उल दुल्ला नहीं किया गया था। बिकॉज उत्मद उल दुल्ला कौन थे? ये जो थे नूरजहां, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पापा थे। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, इसको कंस्ट्रक्ट किया था। सो इट इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। With reference to material life during the period of Mahajanapadas, which one of the following option is incorrect? Sethis were high-level businessmen associated with trading and lending money. बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? Incorrect. Artisans and merchants were organized into guilds known as vesesas. No, what are vesesas? Vesesas are the merchant street. दिस इज इनकरेक्ट। तो इनके हमसे पूछा है भाई। क्वेश्चन 25 है विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट विद ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन थिएटर। सारीपुत्र प्रकरणा बाय अश्वघोषा इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? भवभूत ने लिखा था क्या? नहीं, मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। इसमें बताया गया है एंशिएंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो इन हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। ही बिलोंग टू द शाक्य क्लैन ऑफ द कोशला किंगडम। बिल्कुल सही है। बुद्धा अटेन निर्वाणा दैट इज मोक्षा ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ये भी सही है। Mahabhinishkarmana symbolize the first sermon by Buddha on deliverance from suffering. No, deliverance from suffering is what we call dharma chakra parivartana. Dharma chakra parivartana is what we call deliverance from suffering. और इसके बाद पहला सरमन दिया था कहाँ पे? सरनाथ पे। It is not Mahabhinishkarmana. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा वन। Only two statements are correct, that is 1 and 2. Question 27 है consider the following statement with reference to Awadh architecture. It developed around 18th-19th century CE mainly to preserve Mughal tradition. बिल्कुल सही है। Only religious structure were built under this school of architecture. No भाई, जहाँ पे only, except, always, never, no, complete ये एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए तो वहाँ पे सतर्क हो जाने की जरूरत है। और सतर्क हो जाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलत ही है भाई। रिलीजियस के साथ और भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। The use of sandstone was a defining feature of this tool. आप नहीं, यहाँ पे सैंडस्टोन की यूज नहीं हुआ था, यहाँ पे मोटार का इस्तेमाल हुआ था। मोटार मतलब सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज इनकरेक्ट। रूमी दरवाजा एंड बड़ा इमामरा ऑफ लखनऊ आर सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा है भाई, बी हो जाएगा 1 and 4 ओनली। विद रेफरेंस टू कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ विजयनगर एम्पायर which of the following statement is incorrect? The defining characteristic of Vijayanagar culture were the tall Raj Gopuram and the Kalyan Mandapas in the temple premise. सही है। The cow was the most common animal motif carved on the pillars of Vijayanagar Empire architecture. No, not cow, it is horse. This is incorrect. हमसे incorrect पूछा था, आंसर जाएगा B. Which one of the following statement about Bhuta Kola? भूत मतलब समझ रहे, something related to spirit. तुक्का ही मारोगे तो कैसे तुक्का मारना बता रहा हूँ। देखो स्पिरिट कहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे स्पिरिट है, यहाँ पे स्पिरिट है, यहाँ पे स्पिरिट नहीं, यहाँ पे देखो। एन एनुअल रिचुअल परफॉर्म इन तेलुगु, ये करंट अफेयर बेस्ड है ना। एन एनुअल रिचुअल परफॉर्म इन तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट ऑफ कोस्टल कर्नाटका वेयर लोकल स्पिरिट्स एंड डिटीज आर वर्शिप। सो दिस इज अ भूता खोला। तुक्का लगाने के लिए दिमाग चाहिए होता है। दिमाग ऐसे लगाना भाई, एग्जाम में भी तुक्का लगाना पड़ेगा और ऐसे लगाना तुक्का। विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, so with reference to development of literature during the Delhi Sultanate period, consider the following statement. हमको बताना है डेवलपमेंट लिटरेचर के बारे में। जियाउद्दीन बरानी रोट तबकत आई निसारी। जियाउद्दीन बरानी रोट तबकत आई निसारी अ जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी अप टू 1260 CE। गलत है। तो जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा था? जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा था भाई? जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था फिरोज शाह। तो जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था तारीख अस फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था तारीख अस फिरोज शाही। और
तबाकत आई निसारी किसने लिखा था? तबाकत आई निसारी लिखा था अपने पास मिराज सिराज ने लिखा था। और यही तरह तबाकत निसारी जो है मिराज सिराज ने लिखा था, इट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी अप टू 1260 CE। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आमिर खुसरो रोट खजीन उल फतह विच प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। आमिर खुसरो ने क्या लिखा था? आमिर खुसरो ने लिखा था खजाई उल फतह। आमिर खुसरो ने लिखा था खजाई उल फतह, है ना, डिटेल्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आमिर खुसरो ने क्या लिखा था? खजाइन उल फतह विच प्रोवाइड डिटेल ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। एंड खलना रोट रत्नागिनी which belong to the period of ज़ियाइन उल अब्दीन the ruler of कश्मीर। ज़ियाइन उल अब्दीन के समय का था खलना, जिसने निकाल था रत्नागिनी, तो ये सही है। इनकट पूछा, इनकट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू गुप्ता आर्किटेक्चर। द यूज ऑफ मुरल पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ द केव वाज एडेड फीचर ऑफ द केव आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुकारनो, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था भाई इस समय स्तूपा कंस्ट्रक्शन में। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको घोषित किया गया है? डोलोवीरा को। कौन से नंबर का? 40th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक। द टर्म हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक आर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी भरतास नाट्य शास्त्र, बिल्कुल सही है। वाइल हिंदुस्तानी हैज पर्शियन एंड, अबे यार गलत है ब्रो, हमसे करेक्ट पूछा है। पहली बार इसका मेंशन जो है वो सुधाकरा संगीता के अंदर मेंशन है, नॉट इन दी भरता नाट्य शास्त्र। बी है, वाइल हिंदुस्तानी एज हैज पर्शियन एंड अरेबिक इन्फ्लुएंस कार्नेटिक रिमेन इंडिजिनस, बिल्कुल सही है। कार्नेटिक में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इट इज करेक्ट। वाइल मृदंगम एंड वीणा आर एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, पंखजवा एंड सितार बिलोंग टू कार्नेटिक म्यूजिक। इसके बाद थर्ड में है, मृदंगम वीणा आर एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, नो। ये मृदंगम वीणा पंखवा सितार ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? दिस ऑल बिलोंग टू कार्नेटिक म्यूजिक, सो दिस इज इनकरेक्ट। Both Hindustani and Carnatic music have various घरनास and their own। नो भाई, हिंदुस्तानी के डिफरेंट घरनास होते हैं बट कार्नेटिक एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जैनिज्म। इट एम्फेसाइज रिनंसिएशन एंड ह्यूमन एफर्ट एज द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग साल्वेशन, बिल्कुल सही है। इट रिजेक्ट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नहीं, ये रिजेक्ट तो नहीं करता पर ये बोलता है गॉड से ऊपर कौन होता है? जीना, विच एक्वायर्ड फॉर नॉलेज। So second is incorrect and one is correct. So the answer is what? Answer is A. With reference to Ajanta caves, which one of the following statement is incorrect? Ajanta cave provides evidence that the art of mural painting using fresco technique was practiced in India as early as the 1st century BC. बिल्कुल सही है। The Ajanta caves have been referred by both Fahian जो कि चंद्रगुप्त II के समय आए थे, और हैंगसान हर से हर्षा के समय आए थे, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द मेजर थीम ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस केव आर इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड अवादनास, बिल्कुल सही है। एंड झटका से सही है। मेजॉरिटी ऑफ द केव्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द हीनायाना फेज ऑफ बुद्धिज्म, नो, इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द महायाना फेज ऑफ बुद्धिज्म, जहाँ पे बुद्धा गॉड मनाता था, सो इसी तो स्टेच्यू बनाया। टीचर में तो स्टेच्यू नहीं बनाते थे, बोधिसत्व उसको मानते थे, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केव्स आर built during the Mahayana phase of Buddhism. So this is incorrect and this is the required answer. Question 36 with reference to economy of the Vijayanagar Empire, consider the following statements. Manufacturing activities were the chief occupation of the people during the period. No, not manufacturing, agriculture. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो इनकरेक्ट में तो वन होना ही है। कैन्नौर वाज द मेन सी पोर्ट ऑन मलाबार कोस्ट फॉर द ट्रेड, बिल्कुल सही है। सेकंड इज करेक्ट, सो दिस इज नॉट द आंसर, आंसर विल बी 1 and 3. While cotton and silk cloths were major imports, horse and pearls were the major exports. No, ये imports थे भाई,
और ये एक्सपोर्ट्स थे। क्वेश्चन 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पॉटरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द पॉटरी एक्सकवेटेड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर हैंडमेड, शोइंग द एब्सेंस, नो देयर इज नॉट एनी एब्सेंस ऑफ पॉटर व्हील्स। यानी यहाँ पे पॉटर व्हील्स देखने को मिलता है। मेजोरिटी ऑफ द व्हील्स, मेजोरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स जो थे वो पॉटर व्हील से बनाए थे, चक्के से बनाए थे। दिस इज इनकरेक्ट, एब्सेंस बोल रहा है, एब्सोल्यूट भी है भाई। पेंटेड वेयर पॉटरी वेयर मोर कॉमन देन प्लेन पॉटरी एंड नहीं, प्लेन पॉटरी ज्यादा कॉमन सा, तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेगा वन ओनली। 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया। महमूद ऑफ गजनी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, नो। मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, जो कि दहिर के साथ लड़े थे। सो फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद वाज फॉट बिटवीन हिंदू शाही रूलर जयपाला एंड मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट तो इनकरेक्ट है ही है, गलत है भाई, बिकॉज मोहम्मद बिन कासिम के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद नहीं हुआ था, मोहम्मद गजनी के साथ हुआ था, जयपाला का। So second is incorrect. Second battle of Wahind, Anandapala, the son of Jayapala, defeated Mahmud of Ghazni. No, ये खुद भी हार गया था. So this is also incorrect. तो इनकरेक्ट हमने पूछा, तीनों इनकरेक्ट है। With reference to Nagara style of temple architecture in India, consider the following pairs. Type of शिखरा and characteristic. Famsana, square base होता है, square base with wall curving inward toward the top. फमसना में नॉट कर्विंग इनवर्ड, सो दिस इज इनकरेक्ट। वल्लभी में क्या होता है, ऐसे होता है, प्लेटफॉर्म ऐसे रहता है। रेक्टेंगुलर बेस विथ रूफ राइजिंग इनटू अ वैक्यूलेटेड चेंबर, बिल्कुल सही है। लेटिना ब्रॉड सर्कुलर बेस विथ वॉल स्लोपिंग अपवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, नो, इसका स्क्वायर बेस होता है, इनकरेक्ट। करेक्टली मैच पूछा है तो ओनली वन पेज करेक्टली मैच, दैट इज 2 नंबर। क्वेश्चन 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द रूलर ऑफ किंग और क्वीन एंड लेटेस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन था भाई इनमें से, इल्तुतमिश सबसे पहला था, सो 2, फिर रजिया उसकी बेटी, ठीक है ना। उसके बाद बालबन आया था क्या, उसके बाद बालबन आया था। बालबन के बाद कौन आया था भाई, खिलजी आया था, खिलजी के बाद कौन आया था भाई, खिलजी के बाद खिजिर खान आया था, खिजिर खान, ठीक है। सो आंसर 2 4 3 5 1 2 4 3 5 1, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 41 है, बिरजू महाराज न्यूज में थे, currently seen the news was famous proponent of which one of the following classical dance of India, कथक के डांसर थे ये। Consider the following statement with reference to Harappan architectural practice. Iron plough was used for tilling field, भाई ये कॉपर एज, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। आयरन तो आएगा तब लेटर वैदिक समय, वैदिक पीरियड में आया था, सो इट इज नॉट, आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ था हरप्पन पीरियड में, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। कैनल सिस्टम वॉज यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, बिल्कुल सही है। नॉन फूड क्रॉसेस कॉटन एंड हिना, दैट इज मेहंदी, वेर ऑल्सो ग्रोन, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेन फीचर्स, चिकरा, इट इज मेड अप ऑफ बैम्बू यूज्ड इन द बिहू फेस्टिवल इन असम। चिकरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि राजस्थान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, नॉट इन द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम। राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है उदुकी इज लाइक डमरू एंड इट इज फ्रॉम तमिलनाडु, बिल्कुल से नाम देखना, तमिलनाडु और केरला का नाम को समझ आएगा, लम आएगा, आएगा तो समझ लेना केरला का साइड है, और की कुक आएगा तो समझ लेना तमिलनाडु साइड का है, तो उदुकी जो है वो तमिलनाडु का बिल्कुल सही है। दिग्गी इज अ फोक ड्रम फ्रॉम घरिया विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, एक फोक ड्रम है दिग्गी। एंड दिलरुबा क्या है, इट इज एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन पंजाब यूजिंग दी रविंद्र संगीत इन द ईस्टर्न इंडिया, बिल्कुल सही है, तीनों सही है भाई। दिग्गी उत्तर प्रदेश का है, उदुकी तमिलनाडु का है, एंड दिलरुबा जो है वो पंजाब का है।
करेक्टली मैच 3 पेयर्स। In the context of ancient history of India, the term Arahat is related to which of the following? What is Arahat? Arahat is what? Arahat मतलब the one person who entered the stage of Keval Jana. What is Keval Jana? Acquired knowledge. It's called Arahat. केवल जना के फेस को चला गया तो उसको अरहत बोलते हैं। विथ रेफरेंस टू जैनिज्म में, ठीक है ना, ये जैनिज्म में है। विथ रेफरेंस टू फोक डांस इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। उसके बाद फोक डांस है पुरुलिया छाव। पुरुलिया छाव कहाँ का है? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल करेक्ट। तरंगमल, तरंगमल राजस्थान का नहीं है, इट इज गोवा। कालबेला जो है वो महाराष्ट्र का नहीं है, कालबेला इज राजस्थान। छरबा, छरबा इज ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच इज टू पेयर इज करेक्टली मैच। 46 नंबर का है विद रेफरेंस टू विजयनगर किंगडम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिस्टम ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्टेड बाय चोला वाज रिप्लेस्ड बाय सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो, उसी को कंटिन्यू था बट उतना सेंट्रलाइज नहीं था। इट इज मतलब उतना सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था जितना उसके समय था, चोला के समय, बट इट इज नॉट रिप्लेस्ड। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस वाज लेविड एज लैंड रेवेन्यू। नो, 1/4 नहीं, 1/6। सो फर्स्ट सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है 47 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू होयसला स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। द स्कूल फॉलोड द स्टेलेट प्लान इन प्लेस ऑफ द पंचयतन स्टाइल, बिल्कुल सही है। द स्कूल यूज सॉफ्ट सोपस्टोन एज अ प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल, बिल्कुल सही है। जो अपने पास होयसला स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर है उसमें सॉफ्ट सोपस्टोन का इस्तेमाल होता था। केशव टेम्पल एट सोमनाथपुरम रिप्रेजेंट द हाई पॉइंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ होयसला, बिल्कुल सही है। जो केशवनाथ टेम्पल है सोमनाथपुरम में वो इंपॉर्टेंट है होयसला स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये भी करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। 48 नंबर का है द टर्म तरफदार इन बहामनी एडमिनिस्ट्रेशन द फर्स्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हेड ऑफ द प्रोविंस इज कॉल्ड एज तरफदार इन बहामनी एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो जो अमरी है और चान्हू है, अमरी एंड चान्हू आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। अमरी इज ऑन द डायरेक्ट बैंक ऑफ इंडस बट चान्हू इज इन द ट्रिब्यूटरी, डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सो आंसर हो जाएगा 1 and 3। 50 नंबर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लोएस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट था वलीस। वलीस से छोटा क्या है? सिकादर। सिकादर से छोटा क्या है? अमील। सबसे छोटा क्या है? मकादम। मकादम इज सबसे छोटा। So Muqaddam is छोटा, then Amil, then Sikadar and then Walis is the chronological order from lowest to the highest in the hierarchy of administration in this Delhi Sultanate। सबसे छोटा क्या है? मुकद्दम। सबसे बड़ा क्या है? वलीस। वलीस सबसे बड़ा है, फिर सबसे छोटा है मुकद्दम, फिर क्या है? अमील सेकेंड नंबर नीचे से, और फिर सिकदर। सो वालिस, सिकदर, अमील, मुकद्दम। 1 to 50 क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट 2 में हम करेंगे 51 से 100 तक।